हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि जीके से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए फायदेमंद होगा। और फ्रेंड्स, आप 20 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चनों को जवाब दे देंगे तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चनों को जवाब देने के लिए आपको 3 सेकेंड मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। आपका अगला सवाल है, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। आपका अगला सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। आपका अगला सवाल है, किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्यूबा। किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, आयात एवं निर्यात पर लगने वाला कर है? आयात एवं निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क आयात एवं निर्यात पर लगने वाला कर है। आपका अगला सवाल है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हॉकी। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आपका अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। आपका अगला सवाल है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कानपुर। अगर पूछ दिया जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है जो तमिलनाडु राज्य में है। अगर पूछ दिया जाए कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है। आपका अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्यों का संघ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1। आपका अगला सवाल है, भारत की कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 8। भारत की कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपका अगला सवाल है, ताला नगरी के नाम से किस जिला को जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलीगढ़। आपका अगला सवाल है, हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 57 वर्ष। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आपका अगला सवाल है, विश्व के प्रथम धर्म का क्या नाम है? विश्व के प्रथम धर्म का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सनातन धर्म। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य के है? तो सिक्किम राज्य की है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ दिया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।